गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त राजीव कुमार आज फिर आपका सभी का स्वागत करते हैं हम। आज ऑलरेडी मैं धारावाहिक को समझने से पहले ऑलरेडी मैं एक कुछ पॉइंट्स को मुझे समझना पड़ेगा कि जैसे ऑलरेडी कि चैनलाइजेशन क्या होता है, चैनलाइजेशन की पावर क्या है, ये डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस की पावर क्या है। ऑलरेडी ई कॉमर्स को आप जानते हैं कि कॉमर्स का टर्नओवर क्या है, तो ई कॉमर्स की पावर को भी आज हम जानेंगे कि किस तरीके से चाइनाइजेशन के माध्यम से, किस तरीके डेटाबेस के माध्यम से, किस तरीके ई कॉमर्स, इन तीनों के माध्यम से एक बहुत बड़े भव्य माल की निर्माण करके हम एक बहुत बड़े डेटाबेस के मालिक बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले आज हम पहले तो दो ही चीज़ों को समझेंगे। पहला तो चाइनाइजेशन और दूसरा हमारा डेटाबेस। तो थैंक यू। अब हम चाइनाइजेशन को समझ लेते हैं। चाइनाइजेशन अभी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो एक चाइनाइजेशन का प्रोग्रेस कर रहा है। यानी एक चाइनाइजेशन ने फर्स्ट टाइम हमारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, हमारे अपोस्ट्री के माध्यम, दावा वर्ल्ड वाइड अपोस्ट्री के माध्यम से हो रहा है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा हम बैक चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी आज ज़माना जो है वो इंटरनेट का है, वो IT का ज़माना है। चाहे हम किसी भी सेक्टर में हो, कोई भी हमारा बिजनेस है, अगर हम इंटरनेट से इन्वॉल्व नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व नहीं है, तो बिजनेस डेवलप नहीं कर सकता है, राइट। तो आज ऐसे ही कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। उस बात करने से पहले हम दो चीज़ों को समझेंगे कि इसका मेन बेस क्या है। क्योंकि किसी चीज़ को करने से पहले हमारा क्यों होना चाहिए कि हमें क्यों करना है। करने को तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे क्रिप्टो कर रहे हैं, रिलेटेड कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हम प्रोडक्ट बेस, चाहे कोई भी कंपनी कर रहे हैं, पर करने को हम कर रहे हैं। और हम जॉब भी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकार गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बट वाई दावन क्यों करें, इसके साथ साथ हमें दावन क्यों करना इंपॉर्टेंट है, क्यों करना जरूरी है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अब सोचे भी हैं, सोच भी नहीं सकते। और बहुत लोगों ने उसको जाना ही नहीं है कि आज एक इस जो 95% की दुनिया है, उसके अलावा एक 5% की दुनिया है। उस 5% में आपको 90% टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग मिल जाएंगे, जो इन मिनिमम 10 से 15 सालों में एक नई क्रांति आती है जो पूरी दुनिया को बदल देती है। उस क्रांति में का मतलब इस 95% में से कुछ लोग उसका जाके उस 5% की दुनिया में शामिल हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज ऐसी ही आपके पास एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट कह लें कि जो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे चैनलाइजेशन का सिस्टम लेके आई है, डेटाबेस का सिस्टम लाया है। चैनलाइजेशन क्या होता है, उसके चैनलाइजेशन की पावर को समझने के लिए थोड़ा हम बैक में चलते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने जब FB इंस्टॉल किया होगा या व्हाट्सअप इंस्टॉल किया होगा, तो कितने सालों पहले किया था, किसने आपको इंट्रोड्यूस किया था, आपने किसको इंट्रोड्यूस किया, इसका कोई भी आपके को नॉलेज नहीं है। तो ये एक सिंपल सी फंडा है, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ना कोई पास हमारे पास कोई ऐसा जरिया था कि हम जानते, हम समझ पाते। तो वहीं पे मैं बात करूँ कि व्हाट्सअप जब स्टार्ट हुआ, व्हाट्सअप स्टार्ट होने के बाद इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी ना किसी बंदे ने इसको यूज किया। कोई भी बंदा हो सकता है, क्योंकि इसका क्लियर डाटा अपने पास नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किसी ना किसी बंदे ने फर्स्ट टाइम फर्स्ट यूजर बना होगा इंडिया में, जो व्हाट्सएप का यूजर बना होगा। तो मैं व्हाट्सएप से इसको समझ लेते हैं। तो व्हाट्सएप का फर्स्ट बंदा जो था, उसके माध्यम से उसने 8-10 लोगों को बताया होगा कि चलो अपने फ्रेंड सर्कल में, फिर उनके 8-10 ऐसे करके आज इंडिया में, मैं वर्तमान की बात करूँ तो 50-60 करोड़ यूजर व्हाट्सएप के हैं, राइट। अब बात यहाँ पे आती है कि 50-60 करोड़ यूजर्स हैं, किसके माध्यम से, जो इंडियन का फर्स्ट व्यक्ति था जिसने व्हाट्सएप यूज किया, उसी के थ्रू आज 50-60 करोड़ यूजर व्हाट्सएप के इंडिया में है। तो यहाँ पे एक बात हमें समझनी है माय डियर फ्रेंड, क्या आज व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप के टर्नओवर का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को जा रहा है जो पहला यूजर इंडिया का था, जिसके माध्यम से आज 50-60 करोड़ यूजर इंडिया में बने। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आज किसी को भी व्हाट्सएप यूज करने से, व्हाट्सएप को प्रमोट करने से एक भी रुपया नहीं गया है और ना ही कभी जाने वाला है। हाँ, आने वाला तो कभी नहीं है, तो क्लियर है, लेकिन जा सकता है। क्योंकि अभी आपने ट्विटर पे ब्लू टिक का देखा, फिर धीरे FB पे ब्लू टिक का, तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि जा सकता है लेकिन आ नहीं सकता। तो यहाँ पे चैनलाइजेशन की पावर को समझने के लिए हमें एक चीज़ को समझ लेना होगा कि अगर उस पहले व्यक्ति के माध्यम से आज 50 करोड़ यूजर हैं और पर यूजर से व्हाट्सएप को अगर डेली 1 रुपये जा रहे हैं, तो यानी हम 50 करोड़ की बात करूँ तो 50 करोड़ रुपये पर डे जा रहे हैं। लेकिन एक मिसिंग होने के कारण आज जो इंडिया का पहला व्यक्ति था, जिसके माध्यम से आज 50-60 करोड़ यूजर हुए थे व्हाट्सएप के, आज उस व्यक्ति को व्हाट्सएप के माध्यम से
एक भी रुपए नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक मिसिंग पॉइंट थे, उस मिसिंग पॉइंट पे ही आज जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँगा उस प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ है। वो मिसिंग पॉइंट क्या थी? वो मिसिंग पॉइंट थी चाइल्डाइजेशन। चाइल्डाइजेशन ना होने की वजह से आज उस व्यक्ति के घर में व्हाट्सएप के माध्यम से 1 रुपये की भी इकोनॉमी जनरेट नहीं हो रही है। अगर आप सपोर्ट करिए कि वहाँ पे चाइल्डाइजेशन होता, चाइल्डाइजेशन होने की वजह से क्या होता कि हम एक दूसरे से चैनलाइज होके कनेक्टेड हो जाते। अभी हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड तो हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे, हम उनके, हमारे में कौन है वो, ऐसे करके लाखों करोड़ों लोग कनेक्टेड है, बट चैनलाइज नहीं है। अब यहाँ पे अगर चैनलाइजेशन होता तो चैनलाइजेशन होने का फ़ायदा क्या होता कि उस व्यक्ति को अगर 50 करोड़ यूजर से केवल 10 पैसे भी जाते तो माय डियर फ्रेंड 5 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ की मैं बात करूँ तो पर डे जाते। अब आपको चैनलाइजेशन की पावर शायद समझ में आ रही होगी कि एक मिसिंग पॉइंट होने की वजह से वहाँ पे जो व्हाट्सएप की टर्नओवर है उसका कुछ ही भी हिस्सा नहीं सामने वाले व्यक्ति पे जा रहा है, बट केवल एक चीज़, एक मिसिंग पॉइंट को अगर पूरा कर दिया जाए जिसका नाम है चैनलाइजेशन, चैनलाइजेशन को अगर कंप्लीट किया जाए तो ऑलरेडी उस बंदे के घर में, अगर मैं मानता हूँ कि 10 पैसा भी जाता तो आज 5 करोड़ रुपये जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चाइल्डाइजेशन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगर किसी, आप इसी को कॉन्सेप्ट को लेके किसी बंदे के विचार में एक बात आई कि अगर ऐसा नहीं होने का वजह जो था वो चाइल्डाइजेशन था, अगर हम चाइल्डाइजेशन पे ही काम करें, अगर चाइल्डाइजेशन पे में कैसे प्रोजेक्ट को डेवलप करें कि जो चाइल्डाइजेशन की प्रक्रिया को फॉलो करे और एक दूसरे को हम चैनलाइज कर सकें, तो जो ऑलरेडी अभी सोशल मीडिया से, ई कॉमर्स से और भी अलग सेक्टर से टर्नओवर हो रहे हैं, तो उनका कुछ ना कुछ हिस्सा हमें भी मिल सकता है। तो आपको चाइल्डाइजेशन क्लियर हो गया कि चाइल्डाइजेशन की कमी की वजह से आज उस व्यक्ति के घर में ऐसे ढेरों सारे एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, ऐसे ढेर सारे हम, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, चाहे ई कॉमर्स से हो, चाहे हम गेमिंग पोर्टल में हो, चाहे एंटरटेनमेंट में हो, मतलब ऐसे ढेरों पोर्टल हम यूज कर रहे हैं, बट वहाँ पे क्या कभी किसी भी प्रोजेक्ट में चाइल्डाइजेशन नहीं है। चाइल्डाइजेशन नहीं है तो मतलब आपको कोई भी इनकम नहीं आ सकती। बट अगर चाइल्डाइजेशन होता तो आपके साथ क्या होता, आप ये नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़ हम आप समझते हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है कि अगर वहाँ पे जो 50 करोड़ 60 करोड़ क्या है, एक यूजर है, हम व्हाट्सएप की यूजर है, यूजर यानी उनका डेटाबेस, जो उनको आईटी भाषा में बोलते हैं डेटाबेस हमारा, जो क्योंकि उनके हम कस्टमर्स और यूजर हैं, उनके मेन भट्टी का ईंधन हम और आप हैं। हम और आप की वजह से आज वो सब डेली का अरबों खरबों रुपए बना रहे हैं, मेन मुद्दा, क्योंकि हम उनके डेटाबेस में हैं। अब डेटाबेस की पावर आप समझ लीजिए कि जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस उसके पास उतना बड़ा पैसा, चाहे वो एफबी हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हो, चाहे अमेज़न हो, चाहे फ्लिपकार्ट, इन लोगों को ऐड करने की ज़रूरत क्या है, बट इनका पर डे ऐड आ रहा है। ऐड आने की वजह से क्या है, इनको चाहिए कस्टमर यूजर, यानी इनको डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस बढ़ाने की वजह से आज ये इतने बड़े पैसे वाले बन गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास चैनलाइजेशन की पावर है, अगर आपके पास डेटाबेस है, तो आपको भी दुनिया में कोई अमीर व्यक्ति बनने से रोक नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड, इन दोनों के अलावा एक चीज़ आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आने वाले समय बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, जो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का आज टर्नओवर पर डे अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है, और अलग अलग कंपनियां भी ई कॉमर्स की मार्केट में आ रही हैं, जो अलग अलग सुविधाएं हमको दे रही हैं, और हम जाके उनके सर्विसेज को यूज कर रहे हैं और उनके डेटाबेस में शामिल हो रहे हैं, जिससे वो अरबों खरबों का टर्नओवर कर रहे हैं, और उनकी वजह हम और आप ही हैं। तो इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि अगर चैनलाइजेशन हो तो आपको हर सेक्टर से अर्निंग आ सकती है, एक कॉन्सेप्ट की वजह से। तो आज उस कॉन्सेप्ट को बारे में बात करूंगा, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है द बैंक ऑपर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड, जिसने आज टोटल 2 ही चीज़ों पे फोकस किया है। पहला तो चैनलाइजेशन और दूसरा डेटाबेस।
तो चैनलाइजेशन अभी वर्ल्ड में कहीं नहीं हो रहा है, ना किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। तो अब हम चैनलाइजेशन तो फेसबुक से कर नहीं सकते, व्हाट्सएप से कर नहीं सकते, इंस्टा से कर नहीं सकते, मतलब और भी किसी चीज़ से कर नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी रन पे हैं और अपना डेटा करप्ट नहीं करके वो चैनलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं ला सकते। तो दा बैंक के इस प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है, जहां से आप चैनलाइजेशन करके अपना खुद का डेटाबेस बनाने वाले हैं और ई कॉमर्स के टर्नओवर का आप हिस्सा पाने वाले हैं। वो कैसे होगा उसको हम समझ लेते हैं। पहली बात तो हम चैनलाइजेशन, यहाँ पे हमारा एक खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जो न्यू रेवलेशन है एक सोशल मीडिया में, कि हम यहाँ से इसके जिसका नाम है ईओनेट सोशल कम्युनिटी ऐप। ईओनेट एक ऐसा सोशल मीडिया है जो ग्लोबली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहाँ पे हम फ्री ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑडियो कॉल, ग्रुप कॉल, वीडियो कॉल, साथ साथ पोस्टिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, खुद का चैनल बना सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो देख सकते हैं। मतलब एक ही एप्लीकेशन के अंतर्गत हम सोशल मीडिया के लगभग सारे फीचर्स को एंजॉय करते हैं। और साथ में सबसे फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में कि ये सोशल मीडिया के साथ साथ क्लाउड इंटीग्रेट है। आप यहाँ पे फ्री साइनअप करते ही 5 GB का क्लाउड का भी इंजॉय करते हैं। बस इतना ही करते ही आप जैसे ही दा बैंक में कंसेंट करते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे कोई यूजर्स नहीं बनता, तो हमें बिजनेस पार्टनर यहाँ पे हम बनते हैं। तो बिजनेस पार्टनर के लिए जैसे ही हम अपनी कंसेंट देते हैं दा बैंक के साथ, तो हम दा बैंक के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। इसके बाद हमारी एक नई रेस चालू होती है, एक नई क्रांति चालू होती है कि अपने कंटेंट को हम चैनलाइज करें। जैसे वहाँ पे व्हाट्सएप को उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में 8-10 लोगों को बताया, फिर उनके फ्रेंड सर्कल में इस तरीके से आज 50-60 करोड़ यूजर हो गए। तो उसी तरीके से आज आपके पास मौका हुआ है कि आप इस सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पे अपने लोगों को चैनलाइज करके अपना खुद का डेटाबेस बनाने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, पहला क्या करना है कि आपको फ्री साइनअप करना है। फ्री साइनअप करके आपको दा बैंक के साथ कंसल्ट करना है, आपको दा बैंक का बिजनेस पार्टनर बन जाना है। इसके बाद अपने जो कॉन्टैक्ट हैं, क्योंकि आज हमारे एफबी पे लगभग 5000, किसी में 2000, किसी में 1000, हमारे व्हाट्सएप पे 200, 300, 500, 100 कॉन्टैक्ट, तो ऐसे करके हमारे फ़ोन कॉन्टैक्ट में तो आज हज़ारों कॉन्टैक्ट हैं। अगर इन कॉन्टैक्ट को हम ईओनेट के साथ चैनलाइज कर दें, और चैनलाइजेशन की वजह से क्या होगा कि जितने लोगों को आप चैनलाइज करेंगे और आपके लोग जब अपने लोगों को चैनलाइज करेंगे, उनके लोग जो अपने लोगों को चैनलाइज करेंगे, इस तरीके से आपका एक बहुत बड़ा डेटाबेस का निर्माण हो जाएगा। पहला तो चैनलाइजेशन हो गया, प्लस आपका डेटाबेस हो गया। आपने चैनलाइजेशन की पावर समझी, आपने डेटाबेस की पावर समझी। अब दोनों चीज़ आपके पास होने वाली हैं। पहला तो आपका चैनलाइजेशन कंप्लीट हो गया, चैनलाइजेशन के जितने भी आपके कॉन्टैक्ट क्या है वो आपके डेटाबेस में आ गया। आपके लोगों के माध्यम से जो चैनलाइजेशन वो भी आपके डेटाबेस में, उनके लोगों के माध्यम से जो चैनलाइजेशन वो भी आपके डेटाबेस में, मतलब आपके डेटाबेस का एक बहुत बड़े डेटाबेस का निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉमर्स के टर्नओवर की इनकम कैसे आने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड, दा बैंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, एक ऐसा क्रांति है जो आपके लिए एक टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके उस पे उन टेक्नोलॉजी से 2 कदम आके आपकी तरफ इस तरह से चैनलाइज कर रहा है कि उनका जो एक्चुअल बेनिफिट है, जो उनका टर्नओवर, उसका मिनिमम मैक्सिमम बेनिफिट आपको भी मिल सके। तो दा बैंक का एक ऐसा ही अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अपकमिंग वेंचर है, जो मार्केट में बहुत जल्द आ जाएगा, जिसका नाम है वन ऐप। वन ऐप एक मार्केट प्लेस है, ये कोई ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। ई कॉमर्स की जितनी भी कंपनियां हैं उनका एक मार्केट प्लेस है, जहाँ पे सभी आपके पॉपुलर ब्रांड, आपके कंट्री के पॉपुलर ब्रांड, चाहे वो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, बुक माई ट्रिप, गोडैडी, जितने भी पोर्टल है वो सभी वन ऐप में अवेलेबल रहेंगे। अब आपका जो चैनलाइजेशन हुआ, आपका जो डेटाबेस बना है, उसने ऑनलाइन जब भी खरीदारी वो करता है बाय वन ऐप, तो आपको उसके टर्नओवर का हिस्सा जाने वाला है। वो कितना जाने वाला है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप सपोर्ट करिए कि आपके फोरम में, आपके डेटाबेस में 3 से 4 लाख लोगों का चैनलाइजेशन हुआ है, 3 से 4 लोग आपके डेटाबेस में हैं। अगर उन डेटाबेस की मैं महीने की मानता हूँ, अगर 1 भी रुपये आपको देते हैं, तो अगर 3 लाख है तो 3 लाख पर मंथ, अगर 4 लाख है 4 लाख पर मंथ। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया क्योंकि कभी रुकने वाला नहीं है, तो रुकने वो हमेशा बढ़ता रहेगा।
तो आपका चैनलाइजेशन भी हमेशा बढ़ता रहेगा, यानी आपका डेटाबेस हमेशा बढ़ता रहेगा। और क्योंकि ख़रीदारी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो आपके डेटाबेस की खरीदारी हमेशा बढ़ती रहेगी, यानी खरीदारी नहीं ख़त्म होगी तो आपकी इनकम नहीं ख़त्म होगी। तो यानी आपका जो है चैनलाइजेशन के माध्यम से डेटाबेस बन रहा है, उस डेटाबेस की परचेजिंग पावर ही आपके साथ भी आपके बाद, यानी आपको जब तक रहेंगे आपको तो इनकम देने वाली है, लेकिन हम और आपके चले जाने के बाद भी एज ए विरासत के रूप में हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी एक बहुत बड़ी इनकम देने वाली है। तो यहाँ पे हम अपने खुद का डेटाबेस का निर्माण कर रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी विरासत के रूप में अपना ईमॉल बना के जा रहे हैं, जहाँ से अब कितनी बड़ी अर्निंग हो सकती है वो आपके डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक क्रांति, एक शुरुआत है अभी। इस शुरुआत में क्योंकि कोई भी जब प्रोजेक्ट आता है, न्यू क्रांति आती है, तो लोग उसे कुछ ही लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट वायरल होने के बाद बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग स्टार्टअप में एक्सेप्ट करते हैं, उसको विजन को समझते हैं, उसके मिशन को समझते हैं, तो वही सर एक बड़ा पैसा बनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास भी मौका है इस विजन को समझने के लिए कि चैनलाइजेशन की पावर क्या है, आपको मैंने क्लियर किया। आप चैनलाइजेशन को और तरीके से समझ सकते हैं। डेटाबेस की पावर क्या है, मैंने उसको भी क्लियर किया कि आज डेटाबेस के लिए पूरी दुनिया पड़ी पागल हुई है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। चैनलाइजेशन कभी किसी कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम दावैंक के माध्यम से चैनलाइजेशन हो रहा है, तो आपको मिल रहा है डेटाबेस बनाने का मौका। आपको मिल रहा है कि आप बिना पैसा खर्च किए यहाँ से खुद का डेटाबेस बना सकते हैं, क्योंकि अभी जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आए मार्केट में, पहले तो पैसा बहुत खर्च किए, चाहे वो जियो आया हो, चाहे फेसबुक आया, चाहे व्हाट्सएप, जितने भी लोग, उन्होंने पहले तो पैसा खर्च किया, फिर अपने कस्टमर यूजर यानी अपने डेटाबेस का निर्माण किया। आपको यहाँ पे फ्रीलांसर, आपको फ्री में डेटाबेस बनाने का मौका मिल रहा है। और साथ में जो ई कॉमर्स से होने वाले अरबों खरबों की टर्नओवर, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे हैं वही तो ई कॉमर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब जो आपके सोशल मीडिया के फ्रेंड है, जो आपके कॉन्टैक्ट हैं, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं, तो आपके फ्रेंड अगर चैनलाइज होंगे तो उन्हीं में से लोग जाके ई कॉमर्स पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो जब बाय वन में करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी इनकम धीरे धीरे जनरेट होने वाली है। एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि मैंने लगाया, मैंने काम किया या जाए, ये आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगने वाले हैं एक बड़ी इनकम बनाने के लिए, एक बड़ा पैसा बनाने के लिए। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हम डेटा चैनलाइज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हम अपने लिए खुद का डेटाबेस, दावैंक हमको दे रहा है कि एक आम आदमी भी अपना खुद का डेटाबेस बनाए। दावैंक ये मौका दे रहा है कि जो भी कॉमर्स टर्नओवर हो रहा है, फर्स्ट टाइम वो आपकी तरफ भी उसका टर्नओवर का हिस्सा है, क्योंकि उनके भट्ठी का ईंधन हम और आप है, वो हमारी वजह से है, हम उनकी वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से हैं, हम सबकी वजह से हैं, क्योंकि हम सभी लाखों करोड़ों लोग कनेक्टेड हैं उनके साथ, क्योंकि हम उनकी सर्विस यूज करते हैं, हम उनके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम किसी कॉन्सेप्ट ने आपके लिए काम किया है कि आपके लिए उसका जो मेन मिसिंग पॉइंट थे चैनलाइजेशन को उन्होंने कंप्लीट कर दिया कि आप यूनिट के माध्यम से चैनलाइजेशन करिए और अपने खुद का डेटाबेस का निर्माण करिए। उस डेटाबेस के लिए जो परचेजिंग पावर होगी बाय वन ऐप, वो आपके लिए भी आना चालू हो जाएगी और इनकम आपके साथ भी, यानी आपके बाद भी, तो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित आपकी विरासत बनने वाली है। ये फर्स्ट टाइम किसी प्रोजेक्ट में हो रहा है, ऐसा कहीं भी वर्ल्ड में कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो चैनलाइजेशन कर रहा हो, जो आपका खुद का डेटाबेस बना रहा हो और उस डेटाबेस की परचेजिंग पावर को आपके लिए प्रयुक्त कर रहा हो। तो माय डियर फ्रेंड, ये है दावैंक का कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करूँ दावैंक में एक चीज़ इंक्लूड करता है दावैंक। आज मैं बात करूँ तो क्लाउड स्टोरेज। अभी इससे पहले हम क्या मोबाइल से पहले हम कैमरा यूज़ करते थे, कैमरा को हम जो भी फ़ोटो उसको एक एल्बम में बना के सेव करते थे। फिर हार्ड डिस्क आई, पहले तो हार्ड डिस्क आया, फिर हार्ड डिस्क के बाद कैमरे के बाद CD, DVD, मेमोरी, पेन ड्राइव चल रहा है। बट अभी जो मार्केट आने वाला है क्लाउड स्टोरेज का आने वाला है। क्लाउड को हम समझ लेते हैं, क्लाउड मार्केट में कुछ ही कंपनियाँ सेल कर रही हैं, वो भी कॉर्पोरेट की लेवल की कंपनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुआ, आपका गूगल हुआ, एमोजन हुआ, जियो भी धीरे दे रहा है, आईफोन दे रहा है। तो ऐसे करके 8 से 10 कंपनियाँ ऐसी मार्केट में हैं जो क्लाउड को दे रही हैं। तो उसमें एक अपना भी है यूनिट दावैंक भी, जो आपको क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद क्लाउड का 100% मार्केट आने वाला है कि विदाउट क्लाउड कोई भी आप स्मार्टफोन रन नहीं करने वाला है, क्योंकि स्मार्टफोन भी अपडेट हो रहे हैं, कैमरे भी अपडेट हो रहे हैं। तो विदाउट क्लाउड हम चलने वाले नहीं है। तो यानी क्लाउड के टर्नओवर से भी बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट करने वाले हैं। अभी मैं करंट में बता दूं कि क्लाउड के हमारे कुछ पैकेजेस हैं जिनको लेके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें हमारा फर्स्ट पैकेज है जहाँ पे आप 100 GB परचेज करते हैं। मिनिमम अगर इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो लगभग 1700 पड़ता है। 300 GB अगर आप परचेज करते हैं 4500 पड़ता है। अगर आप 1 TB यानी 1000 GB परचेज करते हैं तो 16,000 17,000 समथिंग पड़ता है। अगर आप 2 TB परचेज करते हैं तो 32 से 33,000 समथिंग पड़ता है।
तो इन पैकेजेस में से कोई भी पैकेज लेके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैकेजेस यहाँ पे अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि आपको खुशी होगी कि इस पैकेज के हिसाब से आपके स्टेटस के हिसाब से यहाँ पे रिवार्ड जनरेट होते हैं, जो दा बैंक आपको 7 प्रकार के रिवार्ड देता है, जिसमें आपका गोल्ड वॉच है, गोल्ड रिवार्ड है, कार रिवार्ड है, आपका फोरम रिवार्ड है, आपका क्लब रिवार्ड है, आपका स्टाइपेंड है। तो अलग अलग तरीके से रिवार्ड है जो आपको प्रोवाइड कराता है आपके स्टेटस के हिसाब से। तो आप अपना डेटाबेस तो बना रहे हैं, साथ में क्लाउड के टर्नओवर से भी बहुत बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अभी आपके पास मौका है, क्योंकि इसकी जल्द ही इंटरनेशनल लॉन्चिंग की भी प्लानिंग हो रही है। तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले 6 महीनों के अंदर हम इसकी इंटरनेशनल लॉन्चिंग भी करने जा रहे हैं। तो आपके पास मौका है कि पूरे वर्ल्ड में इस बिज़नेस को डेवलप आप कर सकते हैं। अपने कंटेंट को चैनलाइज करना चालू आज से ही कर दीजिए। आप पहले तो फ्री साइनअप करिए, फ्री साइनअप करके अपने डेटा में अपने जितने भी कंटेंट उनको चैनलाइज करना चालू कर दीजिए, क्योंकि हमारा वन ऐप जैसे ही हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस होगा, हमारा वन ऐप भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो वही डेटाबेस आपका वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा उस डेटा, क्योंकि आपका एक बार की मेहनत आपको अलग अलग सेक्टर से इनकम कराने वाली है। क्योंकि हमारा वन ऐप आ रहा है, वन ऐप के बाद हमारे अलग अलग अपकमिंग 9 प्रोजेक्ट हैं जो आएंगे, जो आपकी एक बार की मेहनत की वही डेटाबेस वही यूजर आपके हर हमारे वेंचर्स में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उनके वहाँ से सर्विस यूज जो भी करते रहेंगे, आपको वहाँ से टर्नओवर का पैसा आता रहेगा वो आपके साथ भी आपके बाद। तो इस चीज़ को हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि अपने पास एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, शुरुआती मौका है कि अपने हम कंटेंट को चैनलाइज करें, अपना डेटाबेस का निर्माण करें, और यहाँ पे क्लाउड का कोई भी पैकेज लेके हम ऐसे बिजनेस को अपने स्पीड दे सकें, अपने लोगों को एक मान सम्मान के साथ साथ यहाँ पे हम पैसा बना सकें। तो थैंक यू सो मच। और भी किसी जानकारी के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या जिनके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं उनसे लिंक मांग के आप फ्री साइनअप करिए। और फ्री साइनअप करने के बाद अगर आपको कोई डाउट्स या कोई सवाल है तो आप उनसे बात करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको दा बैंक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, साथ में आपको चैनलाइजेशन क्लियर हुआ, जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम दा बैंक के माध्यम के आपके साथ होने जा रहा है, जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम डेटाबेस आपका बनने जा रहा है। तो इन सब सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो थैंक यू सो मच। जय दा बैंक, जय योनेट।